क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 10। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं। नोट कर लिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। ए पार्ट, आर के बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। आर के बी तीन पार्टनर हैं जो कि आपस में प्रॉफिट और लॉस को 5, 3 और 2 के रेशियो में बांटते हैं। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स। हम लोगों ने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है बचे हुए पार्टनर्स की। यदि पार्ट 1 ए रिटायर हो जाता है, पार्ट 2 के रिटायर होता है और पार्ट 3 बी रिटायर होता है। तो देखें सॉल्व कैसे किया गया। ओल्ड रेशो जो है आर के बी की फर्स्ट लाइन में दी गई 5:3:2। नंबर 1 न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन आर रिटायर्स। हमने पहले भी डिस्कस किया, यदि हमें और कुछ मेंशन नहीं होता है, जो रिटायर पार्टनर हुआ है डायरेक्टली उसका शेयर निकाल दो, बाकियों का बच जाएगा। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ के एंड बी। आर का पहला जो शेयर था वो था 5 का, तो 5 हमने हटा दिया, रहेगी 3:2। सेकेंड पार्ट, के रिटायर हुआ, तो देखिए अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन के रिटायर्स। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर एंड बी, जब के रिटायर हो जाएगा, के हमारा सेकंड पार्टनर है, रेशियो थी 5:3:2, सेकंड वाले का हटा दिया 3, तो रह गया 5:2। पार्ट 3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ व्हेन बी रिटायर्स। बी रिटायर हुआ, बी कौन सा है, लास्ट पार्टनर है, बी का शेयर निकाल देंगे 2, तो रह जाएगा 5:3। ओके, बी पार्ट पर आते हैं क्वेश्चन के। आर एम सी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ। अब यहाँ पर रेशो नहीं दी गई, यहाँ पर एक प्रोपोर्शन दिया गया, अनुपात दिया गया 1/2, 1/3, 1/6। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखें, जब भी हम रेशो को बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे को क्या करना होता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या को समान करना होता है। तो फर्स्ट जो है आर का, इसकी संख्या नीचे की है 2, एम की जो है वो 3 और सी की जो है वो 6 है, तो हमें बराबर करना है। 2 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बन जाएगा, तो इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर अकेले नीचे वाली संख्या नहीं बल्कि ऊपर और नीचे वाली दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। सो 1/2 इंटू 2/2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 से करेंगे 1/2, क्योंकि हमें 6 बनाना है। 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3, दैट इज़ 3/6, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा 1/3 है, इसको भी हमने 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 2, तो 3 इंटू 2 6, ये आ जाएगा 2/6, और 1/6 तो पहले ही है। तो देखें अब सॉल्व किया गया। ओल्ड रेशियो ऑफ आर एम सी इज इक्वल टू 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6, और इनका सेम एलसीएम हमने 6 ले लिया। 2 से 6 को डिवाइड किया तो आ गया 3, 3 से 6 को डिवाइड किया तो आ गया 2, और 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1 ही आ गया। तो 6 को हम रिमूव कर देंगे तो रेशो हमारी बन जाएगी 3:2:1। अब हमें है फाइंड आउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, व्हेन आर रिटायर्स, व्हेन एम रिटायर्स एंड व्हेन सी रिटायर्स। तो नंबर 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन आर रिटायर्स। अगर आर रिटायर हुआ उसका शेयर हम निकाल देंगे। आर फर्स्ट पार्टनर है हमारा, 3 निकाल दिया तो रह गया 2:1। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एम एंड सी इज इक्वल टू 2:1। नेक्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन एम रिटायर्स, सेकंड पार्टनर है एम, एम का शेयर निकाल देंगे 2, तो रह जाएगा 3:1। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन एम रिटायर्स, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 3:1। अब लास्ट है हमारा थर्ड पार्ट, व्हेन सी रिटायर्स। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन सी रिटायर्स, सी हमारा लास्ट है, इसको हटा देंगे 1 को, तो रह जाएगा 3:2। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आर एंड एम इज इक्वल टू 3:2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में जो दिखाई दे रहा है, अब जो ऊपर है उसे आप नोट करें और फिर स्टार्ट करते हैं। तो यदि नोट कर लिए तो शुरू करें। ये भी अगेन इसके दो पार्ट हैं, सेम बिल्कुल तरीका वही है क्वेश्चन का। XYZ वर द पार्टनर शेयरिंग द
प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1। XYZ प्रॉफिट्स और लॉसेस को 5:4:1 की रेशियो मारते हैं। आर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ठीक है। पहले एक्स रिटायर हुआ, उसके बाद बी पार्ट में बोला ABCD 4 पार्टनर हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:4:3। बी एंड सी बीच वाले दोनों रिटायर हो गए फ्रॉम द फर्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सेम तरीका। XYZ पहले था, ओल्ड रेशियो ऑफ XYZ जो थी 5:4:1। एक्स रिटायर हो गया तो क्या होगा, उसका शेयर निकाल दो, 5 वाला रह जाएगा 4:1। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Y एंड Z इज इक्वल टू 4:1। बी पार्ट ABCD, ओल्ड रेशियो ऑफ ABCD इज इक्वल टू 6:5:4:3। बी एंड सी रिटायर, बीच वाले दोनों निकाल दो, फर्स्ट और लास्ट रह जाएगा, दैट इज 6:3। तो हम लिखेंगे न्यू रेशियो बिटवीन A एंड D इज इक्वल टू 6:3। 6:3 दोनों कट सकते हैं और 2 से या 3 से काट दो इसको, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, सो 2:1 इसकी रेशियो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर रहे हैं आप, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि नोट कर लिया तो शुरू करें। ए पार्ट है, 2 पार्ट है अगेन इसके भी। PQR आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। PQR पार्टनर है जो कि 4:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। Q रिटायर्स, Q जो है रिटायर हो गया, बीच वाला पार्टनर, एंड इस शेयर वाज टेकन अप बाई P एंड R इन द रेशियो ऑफ 3:2। उसका शेयर, इसका हिस्सा जो है वो P और R बचे हुए पार्टनर्स ने 3:2 की रेशियो में बांटा है। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले इसको ही डिस्कस कर लें। आते हैं राइट साइड पे। ओल्ड रेशियो अमंग मतलब बीच में, PQR के बीच में जो पुरानी रेशियो थी वो थी Q 4:3:2। Q रिटायर हो गया, सेंटर वाला पार्टनर फ्रॉम द फर्म, और Q का जो शेयर है, लेकिन सेकंड स्टेप, Q शेयर टेकन अप बाय द P। Q का शेयर P ने लिया, तो Q का शेयर कितना था, 4:3:2। 4 + 3 7 + 2 9, तो इसका शेयर बन गया था 3/9, ठीक है। और हमारे को क्या बोला गया, वाज टेकन अप बाय P एंड R इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशियो में लिया, तो हमने पहले पढ़ा, इनको जोड़ देते हैं, 3 और 2 को जोड़ा तो आ गया 5, मतलब 3/5 जो है वो P लेगा और 2/5 जो है वो R लेगा, तो आ गया 3/9 का 3/5। Q शेयर टेकन बाय P, Q का शेयर जो P ने लिया, कितना लिया, 3/5 का, 3/9 का 3/5 लिया। 3/5 ऑफ 3/9, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया 9, 9 से 5 को मल्टीप्लाई किया 45। सो Q शेयर टेकन अप बाई R, अब R ने कितना लिया उतना भी से, उसने 3/9 का कितना लिया, 2/5, ठीक है। सेकेंड लाइन में दिया गया 2/5, तो 3/9 इंटू 2/5, 3 इंटू 2 6, एंड 9/9 इंटू 5 इज़ 45। अब इतना इतना उन्होंने लिया है, तो हम न्यू शेयर देख लेते हैं कितना आया। P का न्यू शेयर कितना है, P का अपना पुराना शेयर कितना था, 4/9 था। नया शेयर अभी हमने कैलकुलेट किया सेकंड स्टेप में, 9/45। एलसीएम लिया इसका 45, 9 से 45 को डिवाइड किया, आ गया 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, प्लस 45 से 45 को डिवाइड किया आया 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया आ गया 9, तो 20 + 9 29/45। आर का न्यू शेयर कितना है, 2/9, ठीक है। ये 2/9 जो है इसका पुराना शेयर है, प्लस 6/45, ये अभी न्यू शेयर आ गया। अगेन इनको ऐड करेंगे हम, क्योंकि पुराना और नया मिला के तो पूरा अभी का न्यू शेयर बनेगा। तो 45 एलसीएम आ गया, 9 से 45 को डिवाइड किया आया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 10, प्लस 45 से 45 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 6 को मल्टीप्लाई किया 6, तो 10 + 6 इज इक्वल टू 16/45। न्यू रेशो कितनी हो गई P और R की, 29/45 इज इक्वल टू 16/45। 45 कॉमन है, हटा दिए तो रह गया 29:16। बी पार्ट पर आते हैं। बोथ WRM आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:2:1। WRM जो है पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 4:2:1 की रेशियो में। M रिटायर हो गया, कौन सा, लास्ट पार्टनर, एंड इज शेयर इज टेकन अप बाई W एंड R इक्वली। अब यहाँ पर उसने बोला है कि शेयर दोनों ने ले लिया और इक्वली मतलब बराबर बराबर ले लिया। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आते हैं, सॉल्व करें। ओल्ड रेशियो WRM की इज इक्वल टू 4:2:1। M रिटायर्स फ्रॉम द फर्म,
लास्ट पार्टनर। एम शेयर वाज टेकन अप बाय डब्ल्यू एंड आर इक्वली। एम का शेयर डब्ल्यू आर ने बराबर बराबर ले लिया। डब्ल्यू गेट्स, डब्ल्यू को कितना मिला, एक पहले देखते हैं एम का शेयर कितना था। देखें रेशो उसकी थी 4:2:1। 4+2 होता है 6 + 1 होता है 7, मतलब एम का शेयर हो गया 1/7। तो 1/7 का आधा आधा मतलब हाफ लिया, सो हाफ ऑफ 1/7 ऑफ विच मल्टीप्लाई डब्ल्यू गेट्स 1/7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, 7 इंटू 2 14। आर गेट्स, आर को कितना मिला 1/7 का हाफ इसको भी मिला, सो 1/7 इंटू 2 इज 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, 7 इंटू 2 14। डब्ल्यू का शेयर कितना हो गया, जो उसका पुराना था और जो उसने नया लिया। पुराना इसका था 4/7, नया उसने अभी लिया, कैलकुलेट किया हमने थर्ड स्टेप में 1/14। तो ये एलसीएम यदि हम लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है 14। 7 से 14 को डिवाइड किया या 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया आ गया 8। 8 + 1 इज इक्वल टू 9/14। आर का न्यू शेयर है, न्यू शेयर कितना बन जाएगा, ओल्ड शेयर था इसका 2/7 प्लस न्यू शेयर अभी थर्ड लाइन में हमने कैलकुलेट किया 1/14। अगेन 14 एलसीएम, 7 से 14 को डिवाइड किया आया 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 प्लस 14 से 14 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया आ गया 1। तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5/14। न्यू रेशो ऑफ डब्ल्यू एंड आर। डब्ल्यू और आर की न्यू रेशो अभी हमने कैलकुलेट किया फोर्थ लाइन में 9/14 एंड 5/14। 14 कॉमन है, हटा दें तो रह गए 9:5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, डिस्प्ले में जो होगा उसको नोट करें फिर हम समझते हैं। राइट, इसके भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है, नोट कर लिए तो स्टार्ट करते हैं। ए बी सी वर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1:1। ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट बांटते हैं 2:1:2 सॉरी में 2। तो अब बोलता है सी रिटायर हो गया, लास्ट वाला पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी विल बी 3:1। तब उसने बता दिया कि रेशो इसके रिटायर हो जाने पर हो जाएगी 3:1। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो पता करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। ओल्ड रेशो ए बी सी की हमारी कितनी है 2:1:2। सी रिटायर हो गया, मतलब लास्ट वाला पार्टनर चला गया। न्यू रेशो ए और बी की जो है 3:1 रह जाएगी। तो हम जानते हैं गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, क्योंकि गेन तो हम तभी करेंगे, प्रॉफिट हमको तभी होगा जब पहले कम लेते थे और बाद में ज़्यादा ले रहे हैं। बाद में ज़्यादा है तो बड़ी वाली संख्या को पहले ही लिखा जाएगा। ओके, ए शेयर इज इक्वल टू या एज गेन इज इक्वल टू, ए का गेन कितना होगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड। न्यू रेशो कितनी है 3:1, मतलब 3/4 एंड 1/4। और ओल्ड रेशो कितनी थी 2 + 1 हो गया 3 + 2 हो गया 5, मतलब 2/5, 1/5 एंड 2/5। राइट, तो ए का गेन कितना हो गया, न्यू रेशो है 3/4 माइनस 2/5 पुराने रेशो। एलसीएम लेंगे 4 5 का आ गया 20। 4 से 20 को डिवाइड किया या 5, 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 5 से 20 को डिवाइड किया या 4, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया गया 8। 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7/20। बी का गेन देखें कितना हुआ, गेनिंग रेशो निकालते हैं। तो बी का जो न्यू रेशो है 1/4 है, ओल्ड रेशो है 1/5, सो 1/4 माइनस 1/5। एलसीएम लिया कॉमन 20। 4 से 20 को डिवाइड किया आ गया 4, सॉरी 5, 4 5 से 20, 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 5 से 20 को डिवाइड किया आ गया 4, 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया 4। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/20। सो गेनिंग रेशो आ गई 7/20 इज टू 1/20। 20 कॉमन हटा दिए तो रह गया 7:1। बी पार्ट पर आते हैं, बोलते हैं एम एन ओ आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। एम एन ओ पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट्स को 5:3:2 की रेशो में बांटते हैं। एन रिटायर हो गया, मतलब सेंटर वाला पार्टनर रिटायर हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है यहाँ पर भी सेम, एम और ओ की 3:1। कैलकुलेट गेनिंग रेशो, ओके लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो ऑफ एम एन ओ इज इक्वल टू 5:3:2 एंड रिटायर फ्रॉम द फर्म। न्यू रेशो गिवन ऑफ एम एंड ओ इज इक्वल टू 3:1। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो एम्स गेन, एम को कितना गेन हुआ है कैलकुलेट करें। न्यू रेशो है इसकी 3/4 और ओल्ड रेशो है इसकी 5/10। तो 3/4 माइनस 5/10, एलसीएम कॉमन लिया जो आता है 20 हमारा। राइट, 4 से 20 को डिवाइड किया या 5, 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 10 से 20 को डिवाइड किया 2 और
2 से 5 को मल्टीप्लाई किया 10, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/20। ओ का गेन कितना है वो भी देखें। न्यू रेशो इसकी है 1/4 माइनस ओल्ड रेशो है इसकी 2/10। 10 और 4 का एलसीएम लिया तो शायद ये 20 आना चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया लिखने में, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यह आ जाएगा 20 हमारा, ठीक है। तो 4 से 20 को डिवाइड किया आया 5, 5 इंटू 1 5, माइनस 10 से 20 को डिवाइड किया आया 2, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया गया 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/20। सो गेनिंग रेशो होगी 5/20 इज टू 1/20। 20 कॉमन हटा दें तो 5:1। ओके।